अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिव्या, ये क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है तूने? देख देख क्या हालत किया है तेरे पति ने। हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की तेरे पति ने। दिव्या, दिव्या, बिल्कुल मत डरो तुम। वो लोग चले गए, हमने उन्हें भगा दिया। It's okay, it's okay। हमें अभी ही पुलिस स्टेशन चलना होगा। ऐसे लोगों को सजा दिलाना जरूरी है, हमें इन्हें सजा अभी ही दिलानी होगी। आप हमारे साथ चलिए। एफआईआर करने जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर लोग उंगली उठाएंगे। हमारे को नहीं जाना। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर ऐसे लोगों को सजा आज नहीं मिलेगी तो फिर दोबारा किसी और के साथ ऐसी हरकत करेंगे। तो हम कह रहे हैं हमारे साथ चलो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप चलिए। नहीं जाना चाहती हूँ। सर, हम आपका कैसे एहसान चुकाएंगे? आपने आज जो किया है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। लगता है आपको जरूरी काम होगा। मैं संभाल लूंगी। मैं कपड़े वगैरह ठीक करके पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। पर दिव्या, हम आपको इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते। फिर आप नहीं समझ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ ऐसे मोहल्ले में दिख जाएंगे तो लोग पता नहीं क्या क्या बात करेंगे। आप हमारा विश्वास कीजिए, हम चले जाएंगे। ये हमारा कार्ड है, आप ये रखिए। इसमें हमारा नंबर भी मेंशन है। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बेझिझक आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। माँ को वो आपने विधि को कहीं देखा है क्या? आज कहाँ दिखाई देंगी वो किसी को। बैठी होगी कहीं शर्म से मुंह छुपाकर। क्यों? ऐसा क्या किया? क्या किया? इस बार तो हद ही कर दी थी उसने। आपके दादोसा ने अपनी चहीती बहू को एक ही काम दिया था, महाभोग बनाने का। वो काम भी वो ठीक से नहीं कर पाई। कढ़ाई ऐसे ही छोड़कर चली गई थी, कीड़े गिर गए उसमें। सब कुछ बर्बाद कर दिया उस लापरवाह लड़की ने। बाबा हुकुम, आपका बड़ा मन था ना आज महाप्रसाद करने का। अब कैसे होगा महाभोग स्थापना का? पूरे बाड़मेर में नाक कटवा के रख दी इस लड़की ने हमारी। डॉक्टर हुकुम, हमने प्रसाद बना दिया। हम जानते हैं कि दादू साहब ये महाभोग पूरे बाड़मेर में बंटवाना चाहते थे। मेरी लापरवाही की वजह से सब खराब कर दिया। हम थारे से भी माफी मांगना चाहते हैं। हमने आपका दिल बहुत दुखाया होगा। लेकिन डॉक्टर हुकुम, हमने ये प्रसाद ना पूरी श्रद्धा से बनाया। हम माँ को ये भोग लगा सकते हैं। छोटे घर की छोटी सोच वाली लड़की हो तुम। इसीलिए तुम्हें लगा कि इतने छोटे से पतीले से काम चल जाएगा। पूरे बाड़मेर को खिलाओगी ये?
करुणा बहू, मूर्ति स्थापना के लिए प्रसाद की आवश्यकता होती है, फिर चाहे वो कढ़ाई भरकर हो या कटोरी में। मां जगदम्बे को भोग लगना चाहिए बस। थोड़ा सा प्रसाद बाजार से मंगवाई हुई मिठाई में मिला देंगे और उसे बंटवा देंगे। मूर्ति स्थापना का मुहूर्त हो रहा है, आइए पूजा शुरू करते हैं। अभी विधि, आइए आप लोग सामने आ जाइए। जी काका साहब। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाज स्मरेत कुंडली काक्षा स्वाजा अभ्यंतर शुचि। अब यह पुष्प माता को समर्पित कर दीजिए। जिज्जी, अब आप वो कमजोर त्रिशाला ना रही। काले जादू की ताकत आ चुकी है आप में। बस जितना हो सके भगवान और उसकी भक्ति से दूर रहना। त्रिशाला बेटा, आप यहाँ क्या कर रही? वहाँ आइए ना, आपकी जगह तो वहाँ है अबीर के पास, आइए ना। नहीं 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 मम्मी साहब, वो क्या है ना कि दादा साहब चाहते हैं कि विधि ये रस्म करे तो करने दीजिए। अगर हम वहां पर गए तो चाचा साहब एक और बखेड़ा खड़ा कर देंगे, तो खुशी का माहौल है, रहने दीजिए, हम यहीं रुकते हैं। ठीक है। बोलो अम्बे मात की जय, दुर्गे मात की जय। धोती भी ना बहुत अनकंफर्टेबल है। विधि, हमारे साथ ऊपर चलो, कुछ दिव्या के बारे में बात करनी है। दिव्या के बारे में? उसे नौकरी मिल गई क्या? सब कुछ यहीं जान लोगी, चलो ना, बता रहे। अरे विधि, आप कहाँ जा रही हैं? सबको प्रसाद नहीं देना? अभी देते हैं। पन्ना साहब चलिए, हम अभी आते हैं। मां जगदम्बे आज वापस हमारी हवेली में विराजमान हो गई हैं। अब यहां कुछ गलत नहीं होगा। दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें एहसास भी है कि प्रसाद का गिरना कितना बड़ा अपशगुन होता है? विधि! दिव्या, ये क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है तूने? शर्म ना आई थाने को? एक ही गांव के हैं हम, बचपन एक साथ निभाए, तो तूने हमारे साथ ये किया? नौकरी की मदद मांगी थी दारे से और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। क्या बोल रही है तू? क्या हालत बनाई है तूने अपनी? ये हाल थारी वजह से हुआ है। नौकरी का झांसा देकर मुझे उस परिंदे के पास भेज दिया। देख देख क्या हालत किया है तेरे पति ने। इज्जत की नौकरी लेने गई थी और इज्जत गवा कर आ गई। हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की तारे पति ने।
हमारी अच्छी दोस्त है, तारे को सब बताया, मेरे साथ ऐसा किया। ये लड़की पागल हो गई हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? हमारे घर में, हमारे छत के नीचे हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पे इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? दिव्या, 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 देख, तुझे कोई गलतफहमी हो रही होगी, मनस ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, वो इस महल के हैं तो वो सही बोल रहे हैं और मैं झूठ बोल रही हूँ। गरीब की कोई इज्जत ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, यही वो इंसान है जिन्होंने हमारे इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी। इसके कहने पर मैं अबीर के ऑफिस में गई, वहाँ काम देने के बहाने मारे को बुलाया था। मारे को ऐसे छूने लगा, वो तो कैसे भी करके भाग गई वहां से, वरना पता नहीं आज हमारे साथ और क्या क्या होता। बस दिव्या, बस, अब हम एक और शब्द नहीं सुनेंगे अपने बनरसा के खिलाफ। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये औरतों की इज्जत करना अच्छे से आता है, हम जानते हैं ये। तू क्या, अगर भगवान भी आकर कहेंगे ना तो भी हम ना मानेंगे। वाह, सही कहा है किसी ने। अमीर घर में जाने के बाद ना गरीबों की मजबूरी मजाक लगने लगती है। 4 दिन हुई ना शादी को और आंख बंद करके पति पर इतना भरोसा करती है। और मैं तो तारे बचपन की दोस्त हूँ, हमारे ऊपर इतना सा भी विश्वास नहीं है तुझे? तू जानती है ना, मैं झूठ नहीं बोलती। और तू सोच, कोई लड़की इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन तुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तू तो इस कुमार खानदान के फरेब के रंग में रंग चुकी है। तू क्यों सच का साथ देगी? हाँ, क्या कर रही है? देख, बताना। नजदीक बताना, मैं जला दूंगी खुद को। दूर दूर, नजदीक नहीं, नजदीक नहीं, नजदीक बताना। तुझे क्या हो गया? ये पागल हो गई है। बताना नजदीक। दिव्या, छोड़ उसे। उन्हीं के बारे में तो सोच रही हूँ मैं। क्या सोचेंगे वो कि 2 वक्त की रोटी कमाने गई थी और इज्जत कमा कर आ गई? क्या सोचेंगे मेरे ही दोस्त के पति ने हमारे साथ। 1 मिनट, सॉरी, चुप हो जा। हमारे को पता है कि एक छोरी के लिए उसकी इज्जत से बड़ा कुछ ना हो गया है और कोई भी छोरी इस तरह का झूठ ना बोल सके। हमारे को थारे पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारी विधि बहू की तरह हमारे को अपने पोते अबीर पर भी पूरा विश्वास है। वो कभी ऐसा कोई काम ना कर सके हैं। वो बेकसूर है। उसकी सफाई में हमें और कुछ जरूरत ना है बोलने की। थारे को कुछ गलत फहमी हुई होगी, कोई और होगा जिसने थारे साथ ये सब गलत करने की कोशिश की होगी। देखिए तोमर जी, फैसला सुनाने का काम कोर्ट का है। भले ही यहाँ बाड़मेर में आपकी इज्जत हो, शहर के जाने माने रईसों में आपका नाम हो, लेकिन यहाँ बात है न्याय की और एक लड़की की इज्जत की।
और हमारी इज्जत का क्या? मतलब वो जो खराब हो रही है, ये लड़की कुछ भी बोले जा रही है, आप सुने जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। अबीर बना बिल्कुल बेकसूर है, वो ऐसा कर नहीं सकते, ये हम सब जानते हैं। हम सबको अबीर बना पे बहुत भरोसा है, और अगर आपको नहीं है ना तो बुलाइए उन्हें, यही ऊपर कमरे में होंगे अपने, बुला लीजिए और पूछ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ दरोगा साहब, हम बनसा को बुलाते हैं। एक बार वो आ जाएंगे तो वो सारा सच आपको बता देंगे। हम अभी आए। बनसा, 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 बनसा हमारे साथ चलिए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बनसा, बनसा कहाँ है आप? बनसा, बनसा आप अंदर है क्या? बनसा हमारे साथ चलिए। कमरे में तो कोई ना है, नहीं बनसा कहाँ चले गए? बनसा! दरोगा साहब, आप इस लड़की का विश्वास क्यों कर रहे हैं? शक्ल से ही झूठी लगती है ये, एकदम झूठी। फंसाने आई है हमारे बेटे को। अभी अभी आते ही होंगे और सारा सच सामने आ जाएगा। बनसा, बनसा कहाँ है आप? बनसा, दीदी कहाँ रह गई आप? अबीर को लेके नीचे आइए। बनसा पता नहीं कहाँ चले गए। इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, कहाँ ढूंढे उन्हें? और इतनी देर क्यों लगा दी? और अकेले क्यों आई हो? अबीर कहाँ है? साथ क्यों नहीं आए वो? हमने ऊपरी मंजिल छान मारी, लेकिन बनसा कहीं नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आपने अच्छे से छानबीन की है ना ऊपर? मैंने अपनी आंखों से देखा है अबीर बना को ऊपर जाते हुए। अगर वो ऊपर नहीं है तो कहां गए होंगे? ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? हो सकता है, अगर आप लोग साथ दो तो जरूर हो सकता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आप लोग ही ऐसा दिखा रहे हैं कि मुजरिम घर में है ही नहीं। ना दरोगा साहब, ऐसा नहीं है। आपके ये पैतरे यहाँ नहीं चलने वाले। रमेश, गौरी, जाओ ढूंढो उसे। और हाँ, कोठी का चप्पा चप्पा छान मारो, छूट के नहीं जाना चाहिए। अगर अबीर अपने कमरे में नहीं है और त्रिशाला भी हवेली में नहीं है तो ये भी तो हो सकता है कि दोनों साथ में किसी काम से गए। गोवर्धन, गोवर्धन, अबीर बन्ना कहाँ है? अबीर बन्ना सा तो अपनी गाड़ी लेकर बाहर चले गए। किसके साथ गए? कहाँ गए ये तो ना पता, लेकिन अकेले ही गए हैं। हवेली के पीछे के रास्ते से आए, गाड़ी निकाला और गाड़ी लेके चले गए, और थोड़े परेशान भी लग रहे थे। क्या कहा था आपने? आपका बेटा बेकसूर है और ये लड़की झूठ बोल रही है। तो आपका बेकसूर बेटा यहां से चुपचाप क्यों चला गया? सोचा लड़की गरीब है तो कुछ नहीं कर पाएगी। अब जब लड़की पुलिस लेके आई तो फरार हो गए आपके मिस्टर तोमर। जेल की तलवार लटक रही थी आपके बेटे की गर्दन पर। इससे पहले कि हम उसे गिरफ्तार कर लें, भाग गया वो हमें चकमा देकर। भगोड़ा है आपका बेटा, भगोड़ा। बस दरोगा साहब, बस। लगता है थारे को इज्जत रास्ता आ रही। आप लोगों का काम है बेगुनाहों की हिफाजत करना, ना कि एक तरफा सुन के उनको गुनहगार ऐलान करना। बनसा घर पे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे उनके बारे में। जब तक आप पूरी बात सुन नहीं लेते, तब तक हमारे पति निर्दोष है, क्योंकि
क्योंकि ना अभी तक ये साबित हुआ है कि उन्होंने दिव्या की इज्जत पे हाथ डाला और ना ये कि वो इस घर से भागे। तो एक बार जब वो आके अपना सच बता दे, उसके बाद आप अपना फरमान जारी करना। उनके मुंह से सच सुनने से पहले अपना फरमान मत दीजिए। कानून हम भी जानते हैं और हम भी यहाँ न्याय के लिए आए हैं। हालत देखिए इस लड़की की। इनकी एफआईआर पर हमें जल्द से जल्द एक्शन लेनी होगी और इसलिए हमें मुजरिम को। आप कृपया करके शांति बना के रखिए। हम आपके कर्तव्य में बाधा नहीं डाल रहे हैं, बल्कि आपको पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। हम एक काम करते हैं, अभी अबीर को फोन करके यहाँ पे बुलाते हैं और वो आके आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। उसके बाद आप ये तय करना कि वो मुलजिम है कि नहीं है। अबीर का फोन बंद आ रहा है। ये तो होना ही था। अब बोलिए मैडम, आप क्या कहेंगी? आप कबूल भी कर लो कि फरार है आपका पति। इनके जैसे कईयों से मेरा रोज पाला पड़ता है। फोन नहीं लगना, घर से भाग जाना, ये लोग वही करते हैं जो गुनहगार होते हैं। 2 घंटे का समय देता हूं मैं अबीर को। अगर इन 2 घंटों के अंदर अबीर ने अपने आप को पुलिस को सरेंडर नहीं किया तो मजबूरन हमें उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकालना पड़ेगा। उसे जेल में ही सड़ना पड़ेगा।